नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। चर्चा करेंगे देश विदेश में क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ हलचल है। चर्चा करेंगे वहीं कोरोना वायरस से फैले संक्रमण पर किन राज्यों में कितने केस आए, उससे जुड़ी हुई सरकारी ऐलानों पर, एक नए दुश्मन की उपज पर जिसका नाम है ब्लैक फंगस, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़ी हुई खबरों पर, शेयर बाजार पर, कॉमोडिटी पर, क्रिकेट पर और बॉलीवुड की खबरों पर। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दूसरी लहर में 420 डॉक्टरों की हो चुकी है मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किए आंकड़े। देश में ब्लैक फंगस का कहर, 8,848 लोग चपेट में, इंजेक्शन की 23,680 डोज अलॉट की। बड़ी खबर यह आ रही है कि देश में अगस्त से शुरू होगा स्पुतनिक वी का उत्पादन। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, अब तक 1500 से ज्यादा केस। साइक्लोन यास का खतरा भी मंडरा रहा है। दक्षिण रेलवे ने लगभग 22 ट्रेनों को किया रद्द। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के अब तक 61 मामले, 5 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में ब्लैक फंगस के 7,200 से ज्यादा मामले, 200 से ज्यादा की मौत। देश में 24 घंटों में कोरोना के 2,57,299 नए मामले सामने आए। 4,194 लोगों ने जाने गंवाई। लद्दाख में हिली धरती, 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए। भोपाल में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक रहेगा जारी। लखनऊ में बढ़ता ब्लैक फंगस, केजीएमयू में 96 मरीज भर्ती। नेपाल से लौटेंगे 26 प्रवासी मजदूर, ओली सरकार ने दी स्वीकृति। कर्नाटक में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। गुजरात में कोरोना के 4,251 नए मरीज, 51 की मौत। नोएडा अथॉरिटी के 2 अफसरों ने किया 12 करोड़ का घोटाला, 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हरियाणा में कोरोना के 5,643 नए केस, पिछले 24 घंटों में 112 संक्रमितों ने तोड़ा दम। अगस्त में कोरोना के 6,066 नए केस, पिछले 24 घंटों में 81 मौतें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 9,867 नए केस, पिछले 24 घंटों में 96 की मौत। पंजाब में कोरोना के 5,278 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 172 संक्रमितों को मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,644 नए मामले, 55 लाख के पार संक्रमितों की तादाद। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटों में 555 मौतें, 86,618 पहुंची मृतकों की तादाद। असम में एआईयूडीएफ विधायक करीमुद्दीन बोरभुइया ने संस्कृत में ली शपथ। आइए चर्चा करते हैं खबरों पर विस्तार से। क्या कुछ खबर है कोरोना के अंदर, कोरोना से बढ़ रहे मौतें, संक्रमण को देखते हुए कौन सी सरकार ने क्या कुछ नई चीजें कही हैं या उन्होंने क्या आंकड़े पेश किए हैं, इस पर एक चर्चा करने की जरूरत है। अगर बात करें विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों की, तो वहां क्या कुछ घट रहा है कोरोना के अंदर, उस पर एक चर्चा करने की जरूरत है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट तो आई है, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी चिंता जताई गई है। साथ ही केंद्र की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस पर अलर्ट भी किया गया है। वहीं कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। बता दें कि देश में बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। वहीं दक्षिणी राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं। बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2.57 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि करीब 4,200 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में बीते कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन मौतों की संख्या में गिरावट नहीं देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। भारत में फिलहाल 30 लाख से कम एक्टिव केस हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए कोरोना के आंकड़े। अब आइए चर्चा कर लेते हैं ब्लैक फंगस पर। ये वो महामारी है जो कोरोना संकट के बाद उत्पन्न हुई। देश में कौन से राज्य में कहां है ब्लैक फंगस का खतरा, या ब्लैक फंगस वास्तव में आखिर क्या चीज है, इस पर एक चर्चा करेंगे, क्योंकि इसने भी कई लोगों की जानें ले ली हैं और ये कोरोना से भी ज्यादा संक्रमण फैला है। आखिर ये जानलेवा ब्लैक फंगस है क्या है इसके लक्षण और क्या है इसका इलाज, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के हर दिन नए मामले बढ़ते दिख रहे हैं। देश भर में कोरोना ने जैसा कि कोहराम मचा रखा है। संक्रमण की दूसरी लहर से अभी लोगों को राहत मिली भी नहीं है कि अब एक और भी खतरा सामने आकर खड़ा हो। कोरोना महामारी के बीच देश में एक नए जानलेवा रोग ने दस्तक दे दी है। लोगों की जान का दुश्मन बन रही इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइसिस है, या जिसे सामान्य भाषा में ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है। यह बीमारी देश में लगातार पैर फैला रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब यह बीमारी उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। इस बीमारी का खतरा इतना बढ़ गया है कि कुछ रोगियों की मौत तक हो जाती है। आइए जानते हैं क्या है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस रोग। दरअसल म्यूकोरमाइसिस फंगस इन्फेक्शन से जुड़ी हुई एक बीमारी है। यह बीमारी एक तरह के फंगस या फफूंद से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाते हैं। शुगर के मरीज इस बीमारी के ज्यादा से ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आंख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद करता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया गया है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर है। अब कैसे प्रभावित होता है इस ब्लैक फंगस से हमारा शरीर, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। आंख, नाक के रास्ते ये फंगस दिमाग तक पहुंच जाता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को नष्ट कर देता है और इसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा है। लखनऊ के सीवीओ हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर एमबी सिंह इस फंगस को घातक तो मानते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं मानते। डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स के सपोर्ट पर रहते हैं और जिनका शुगर अनकंट्रोल है, उनमें से भी किसी को ये फंगस अपना शिकार बना रहा है। आखिर इस ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात अगर हम करें तो इस रोग में अभी तक सिर में बहुत ज्यादा दर्द, आंखों में रेडनेस, आंखों में पानी आना, आंखों के मूवमेंट का बंद हो जाना जैसी परेशानियां देखी गई है। इस बीमारी के लक्षणों में नाक जाम होना, आंखों और गलों पर सूजन या पूरा चेहरा फूल जाना भी शामिल है। कई बार नाक पर काली पपड़ी जमने लग जाती है। आंखों के नीचे दर्द या सिर में दर्द और बुखार भी इसके लक्षण हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, जहां से यह ऊपरी जबड़े तक जाता है और फिर दिमाग तक पहुंच जाता है। इसी संक्रमण यानी ब्लैक फंगस और कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए नित्य नए कुछ सरकारी ऐलान भी आते रहते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके, या सरकार की कोशिश होती है कि कुछ ऐलान ऐसे करें जिससे लोगों को राहत मिल सके। वहीं खबर आ रही है राजस्थान में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान में ब्लैक फंगस का इलाज चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त किया गया। ब्लैक फंगस के मरीजों को कोविड की तरह फ्री इलाज मिलेगा। इसकी जानकारी राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी है। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीजों को कोविड के ही अनुरूप निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इस बीमारी को भी चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में भी इस बीमारी का पता चलने पर इसका इलाज संभव है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक लगभग 700 मरीज मिल चुके हैं।
ब्लैक फंगस के इलाज का प्रोटोकॉल भी निर्धारित कर दिया गया है। अस्पतालों को इसी प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों में इस बीमारी की दवाइयों एवं इसके इलाज की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। शुरुआत में 20 राजकीय व निजी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिस्टेड किया गया है। पैरामीटर्स पूरा करने वाले अस्पताल आगे शामिल किए जाएंगे। पहले से ही जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाकर निर्धारित प्रोटोकॉल व पूरी सावधानी के साथ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे के लिए भी भेजा गया है। अगली नजर डालते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों पर। शिक्षा जगत में भी रोज कुछ न कुछ नए सुझाव या नए ऐलान किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हुई है इस कोरोना की वजह से, उसको कहीं न कहीं थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। शिक्षा में क्या कुछ है, आइए देख लेते हैं। कोरोना महामारी की वजह से सीबीएसई समेत कई राज्य बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। अब जल्द ही 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में फैसला आ सकता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। 23 मई को सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में आने वाली बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा की। इस चर्चा में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। ऑनलाइन पढ़ाए गए कोर्स की परीक्षा भी होगी ऑनलाइन, ऐसा कहा है यूजीसी के उच्च स्तरीय कमेटी ने। उन्होंने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। क्या कुछ इसमें है, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। कोरोना संकट काल में पढ़ाई को लेकर शैक्षणिक संस्थानों के सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी हुई है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में शिक्षा जगत के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो अहम बदलाव होने जा रहा है, उनमें उच्च शिक्षण संस्थानों में अब प्रत्येक कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिली जुली होगी। जो प्रस्ताव है उसके तहत 40% या उससे ज्यादा का कोर्स ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, जबकि 60% कोर्स ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा। यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी ने फिलहाल इसकी सिफारिश की है, जिसे सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को रायशुमारी के लिए भेजा गया। माना जा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की राय आने के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाए। इस ड्राफ्ट में पढ़ाई के साथ परीक्षा भी इसी पैटर्न पर कराने का प्रस्ताव है, यानी परीक्षा भी कोर्स के 40% हिस्से की ऑनलाइन होगी, जबकि बाकी कोर्स की परीक्षा ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अलग अलग तरीकों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें वाया वॉइस यानी आवाज के तहत, ओपन बुक एग्जाम, ऑनलाइन असेसमेंट आदि जैसे उपाय सुझाए गए। कोरोना संकट काल में यूजीसी ने पिछले साल ही जारी की गई गाइडलाइन में सभी विश्वविद्यालयों से 30% कोर्स को ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया था। हालांकि ज्यादातर विश्वविद्यालयों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी इंतजाम न हो पाने से इस पर आगे काम नहीं हो पाया। इस बीच ड्राफ्ट में कमेटी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन की जरूरी सुविधाएं जुटाने को कहा। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, सभी शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण, ऑनलाइन पाठ्य सामग्री का विकास आदि शामिल है। वैसे भी जिस तरह की स्थिति है, उनमें ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा दोनों ही अहम हो गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को तेजी से आगे बढ़ाने की पहल की है। साथ ही मौजूदा कोर्सों के विषय वस्तु को ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए चिन्हित करना होगा। आइए नजर डाल लेते हैं एक खबर पर्यावरण। पर्यावरण को लेकर लोगों ने काफी जागरूकता फैलाई है। कई संगठनों ने या युवाओं ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। शायद उन्हें यह समझ आ गया है कि पर्यावरण की संरक्षा ही हमारी रक्षा है, और इसी वजह से वो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ नए कदम उठा रहे हैं या कुछ न कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक प्रसंग पर आज चर्चा करते हैं। पर्यावरण से प्रेम को सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण का कखरा किसी विश्वविद्यालय से नहीं, बल्कि जीवन की किताब से कठोर तप के बाद हासिल किया। टिहरी बांध के विरोध में उनके कई दिन के सत्याग्रह को लोग आज भी याद करते हैं। टिहरी में भागीरथी के तट पर शोर करते हुए बहती भागीरथी नदी के किनारे धुनी रमाई तो वो लंबे समय तक वहां से हटे नहीं। टिहरी बांध प्रशासन और सरकारी अमला जब हर तरह के उपहार लेकर वहां खड़े रहे, पर पर्यावरण का यह मनीषी वहां से डूबा है।
टिहरी बांध के पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन की बात जब तक उन्होंने सरकार से मनवा नहीं लिया, तब तक उन्होंने वहां से अपने आंदोलन को खत्म नहीं किया। तो इस तरह के कई भी ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण की संरक्षा के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं या सरकारी अमलों से लड़ाई मोल लेते हैं। उन्हें यह बताने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण है तो मानव जाति है। पर्यावरण अगर एक बार असंतुलित हो गया तो न जाने इस मानव जाति का क्या होने वाला है। इसलिए हमारे क्विक न्यूज इंडिया चैनल से भी आपको अपील है कि आप भी पर्यावरण के संरक्षण पर अपनी कुछ न कुछ कोशिश करें या अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, ताकि जो समस्या आज देश में इतना पांव पसार चुका है, इस तरह की समस्या आने वाले समय में हम लोगों को न झेलनी। वो टकटकी लगाए आंखें जो अपने माँ बाप का इंतजार कर रही हैं, वो आंखों को इंतजार न करना पड़े और न जाने कितने मासूमों की जो जानें गई हैं, उन जानों को बचाया जा सके। आइए एक नजर डाल लेते हैं कमोडिटी बाजार की खबरों पर। क्या कुछ चल रहा है कमोडिटी बाजार के अंदर, कितनी हलचल है, किस चीज के रेट गिरे हैं या किस के दाम बढ़े हैं, इस पर एक नजर डालने की जरूरत है। मेटल्स की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऊंची कीमतों को लेकर चिंता और सप्लाई में सुधार की उम्मीद से मेटल्स पर दबाव है। एक हफ्ते में ही कॉपर और निकेल में 3 से 4% की गिरावट दर्ज हुई। उधर ईरान और अमेरिका में न्यूक्लियर डील होने की संभावना से इस हफ्ते क्रूड भी करीब 5% फिसला है। सोने चांदी में आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। MCX पर सोना 48,500 के करीब है। अमेरिका के अच्छे रोजगार आंकड़ों से सोने की सेफ हेवन अपील थोड़ी कम हुई है, लेकिन डॉलर में कमजोरी और महंगाई को लेकर चिंता से गिरावट सीमित है। अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर राशिद कमाल खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कुछ बातें कही हैं, या उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि इस कोरोना महाकाल में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए जान लेते हैं क्या कहा कमाल राशिद खान ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, या क्या शायराना अंदाज रहा उनका, इस पर एक चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, झूठ के धागे में जुमले पिरो देता है, हमदर्दी न मिले तो रो देता है। लाइव संवाद में भावुक हुए नरेंद्र मोदी तो बॉलीवुड एक्टर ने इस तरह से कसा तंज। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम मोदी की आंखें डबडबा गईं। इसी बात को लेकर कमाल राशिद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ वर्चुअल संवाद किया। इसी दौरान कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम मोदी की आंखें डबडबा गईं। इसी बात को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। देश में कोरोना महामारी से निपटने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की भारी आलोचना हुई है। केआरके अक्सर कई मुद्दों पर पीएम को घेरते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के भावुक होने पर केआरके ने कहा कि जब उन्हें हमदर्दी नहीं मिलती तो वो लोगों के बीच आकर रो देते हैं। बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट किया, झूठ के धागों में वो सुंदर से जुमले पिरो देता है और फिर भी हमदर्दी न मिले तो वो टीवी पर आकर रो देता है। केआरके ने इस ट्वीट के साथ घड़ियाली आंसू का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए ताजा तरीन जानकारी को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हमारे चैनल से जुड़े हुए अगर कुछ सुझाव हैं या कुछ और भी नई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर सेंड करें, ताकि हम उन चीजों पर आगे काम कर सकें और आपको नई जानकारी उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।